शर्मा जी, तीसरी लहर दिल्ली में आ चुकी है। दिल्ली सरकार को पहले से ही मालूम था कि तीसरी लहर आने वाली है, तो किस प्रकार की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर जो बसें थी, जो मेट्रो थी, आज उनका कोई दिल्ली सरकार की कोई भी मुख्यमंत्री साहब की कोई भी व्यवस्था नहीं है ठीक। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर उनको ये पता था कि तीसरी लहर आ रही है, तो उन्होंने बसें बढ़ानी चाहिए थी। क्योंकि बस के अंदर जो 60 लोग बैठते हैं, आज वो 30 लोग जा रहे हैं। 30 लोग जाएंगे तो फिर वो 30 लोग कैसे जाएंगे? आज मेट्रो के अंदर जो लोग जाने वाले थे वो बेचारे 8 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो 12 बजे ऑफिस में पहुंच रहे हैं। ऑफिस में पहुंच रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी, आज वो दोबारा से गाड़ियां सड़कों पर आ गई हैं। सड़कों पर आ गई तो जाम बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लोगों से बड़े बड़े वादे करे थे, आज वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले दिल्ली सरकार के पास जितनी बसें थी, जो पुरानी डीटीसी थी, वो बंद हो चुकी है। और ये इतनी बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि भाई हम जो है ये डीटीसी को डबल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। पर वो डीटीसी जो पुरानी बंद हुई थी, आज वो उसके बदले कोई भी नई गाड़ियां नहीं आई है। तो आज जितने भी लोग बेचारे, जो बिजनेसमैन लगा लो या कर्मचारी लगा लो, वो आज बहुत परेशान है। अब इसी तरीके से अब इन्होंने शराब की नीति बताता हूं आपको। इन्होंने बोला कि हम दिल्ली के अंदर शराब बंद कर देंगे, शराब की कभी दुकानें नहीं खुलने देंगे, नहीं खोलेंगे, नशा मुक्त कर देंगे दिल्ली को। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गली मोहल्लों के अंदर दुकानें शराब की खुल गई हैं। पहले शराब खरीदने जो दुकान पे जाता था उसकी उम्र 25 साल होती थी। आज इस केजरीवाल साहब ने उनकी उम्र 21 साल कर दी है कि 21 साल का बच्चा भी ठेके पे जा सकता है, वो भी शराब खरीद सकता है, वो भी शराब पी सकता है। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ गया। दिल्ली के डॉक्टर जितने थे वो हड़ताल पे थे। केजरीवाल साहब ने आज वो हड़ताल को खत्म किया है। जब उनको ये पता था कि दिल्ली के डॉक्टरों ने कोरोना का इलाज करना है, तो वो हड़ताल पे डॉक्टर चल रहे थे, उनको लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाए वो? अरे भाई, डॉक्टर आएंगे तो इलाज करेंगे। तो कोरोना के पेशेंट बढ़ने लग गए। केजरीवाल साहब कहते हैं कि यहां दिल्ली के अंदर कोरोना की बातें, तो वहां अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने चंडीगढ़ के अंदर इतनी बड़ी रैली की है, जिनमें लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा था और लोग इंसान पे इंसान चढ़ रहा था, तो क्या वहां कोरोना नहीं आया? मैं ज्यादा कुछ ना कह करके यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जितने भी लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, काम धंधे से परेशान हैं, दुकानदारी से परेशान है, नौकरी वाले बेचारे उनसे परेशान हैं, लोगों की नौकरी छूट गई है। इसलिए उनको दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए और सब जगह को छोड़ करके उनको दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में देखो कितना कोरोना बढ़ रहा है, उस कोरोना पे इनको ध्यान देना चाहिए। मेरा यही कहना है और मैं यही निवेदन कर रहा हूँ केजरीवाल साहब से कि आज बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर देखे कैसे काम कर रही है। इसी तरीके से मैं अपने उत्तम नगर विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारे नवादा मंडल के, जो नवादा वार्ड के हमारे लोकप्रिय नेताजी, हमारे निगम पार्षद श्री कृष्ण गहलोत जी, आज वो देखो, जब उनको पता है कि कोरोना बढ़ रहा तो घर घर जा रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। पूरी उत्तम नगर विधानसभा के अंदर वो घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के हालचाल पूछ रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मई और जून के अंदर जब कोरोना आया था, तो हमारे जो सांसद जी, हमारे
माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी ने भी इतनी भाग दौड़ करी, रात और दिन उन्होंने गैस का इंतजाम करवाया, गैस के प्लांट चालू करवाए। इसी तरीके से हमारे निगम पार्षद लोकप्रिय हमारे बड़े भाई किशन गहलोत जी ने भी मतलब लोगों को सिलेंडर का इंतजाम करवाया, लोगों को हॉस्पिटलों में एडमिट करवाने का इंतजाम करवाया। इसी तरीके से मैं एक ही बात कहता हूं कि इस टाइम में ये कोई लड़ाई का समय नहीं है, ये दिल्ली की जनता को इन्होंने देखने का और उनकी व्यवस्था और उनका काम करने का समय। मैं यही कहता हूं कि वो दिल्ली में अपना काम करें और दिल्ली में बैठे आराम से। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, तो वो दिल्ली की जनता का ये समस्या जो जो आ रही है उनको देखें और करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।